हेलो दोस्तों, अशोका कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 जनवरी 2019 और 2 जनवरी 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज अपन इस वीडियो में डिटेल से उनको देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, शेख हसीना। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो ये चुनाव लगातार तीसरी बार जीता है। कितनी बार जीता है? तीसरी बार। और बांग्लादेश की सीटों की बात करें तो कुल सीट 300, चुनाव हुआ 298 सीटों पर। और शेख हसीना की जो पार्टी उन्होंने कितनी सीटें हासिल की है? 287 सीट से जीत हासिल की है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। तो इतनी जानकारी अपने को बांग्लादेश से हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नील द्वीप का नाम बदलकर रख दिया है शहीद द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शहीद द्वीप। हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया है, जिसमें एक था रास द्वीप, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। और हेवलाप द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज्य द्वीप। क्या कर दिया गया है दोस्तों? स्वराज्य द्वीप। अच्छा, आप देखो अंडमान निकोबार में एक प्रश्न पहले भी बताया था मैंने आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे 150 जो फुट का तिरंगा झंडा फहराया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। क्योंकि 75 साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। और अभी हाल ही में करंट में आपको याद भी रखना है कि 75 रुपये का सिक्का जारी किया अभी। तो किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, लिंक करके आपको जोड़ करके सभी को पढ़ना है दोस्तों। आप बार बार दोहराते रहेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ईयरली इंडियंस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, जो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? देखो, ईयरली इंडियंस का अर्थ है कि जो प्राचीन भारतीय थे, सबसे पहले जो भारतीय थे उनकी जो कहानी की पुस्तक है ये। जैसे सबसे पहले आर्यन आए, तो आर्यन के बारे में इसमें लिखा गया है। तो इसके लेखक है टोनी जोसेफ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? टोनी जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के नगर निगम को स्वच्छ संरक्षण पुरस्कार मिला? तो स्वच्छ संरक्षण पुरस्कार मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब हैदराबाद की बात आती है तो अभी हैदराबाद से संबंधित अपन ने क्वेश्चन किया था अभी पिछले वीडियो में, आपको पता हो तो आंध्र प्रदेश कौन से नंबर का हाई कोर्ट बन रहा है? आंध्र प्रदेश में 25वां हाई कोर्ट। ये भी ध्यान रखेंगे आप, 25वां हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के 25वें हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? छावनी प्रवीण कुमार। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, तेलंगाना। कौन सा राज्य अलग हुआ है? तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में बातें याद रखनी है आपको। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे आपसे
तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में तो क्या है दोनों की, हैदराबाद। तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और इसके बाद में अभी अमरावती क्या है, प्रस्तावित राजधानी, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी क्या है, अमरावती। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गीतकार नॉर्मन गिबेल का क्या हो गया है, निधन हो गया। क्या हो गया है, निधन हो गया। तो ये निम्न पुरस्कार विजेता थे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो आप ये ध्यान रखना, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला और ऑस्कर पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्रैमी पुरस्कार वो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा है सबसे बड़ा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। और फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार के हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो देखो ये हॉस्पिटल है तेलंगाना राज्य का और हॉस्पिटल का नाम है MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी रीजनल कैंसर सेंटर। देखो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कैंसर विषय में सबसे ज़्यादा कैंसर विशेषज्ञ के रूप में से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तेलंगाना से संबंधित एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो तेलंगाना राज्य का नाम आपको पता है और तेलंगाना ये राज्य किससे अलग होकर बना, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश से कब होकर बना है, तो ये 29वां राज्य बना है। कब बना है, 2 जून 2014 को। तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है। और तेलंगाना में अभी हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, तो विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी हैं, 119। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं, के चंद्रशेखर राव। अच्छा, कौन सी पार्टी है इनकी, इनकी पार्टी है TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो इतनी जानकारी आपको इसमें रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्मृति मंदाना। तो हाल ही में ICC जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रूप में किसे नामित किया गया है, स्मृति मंदाना को। जब स्मृति मंदाना के बारे में आप देखें तो अभी जो वनडे ICC क्रिकेट जो रैंकिंग है, वनडे में इनकी रैंकिंग आई है 4th स्थान पर, ये भी ध्यान रखेंगे। और 2020 जो है 20 रैंकिंग में इनका स्थान रहा था 10th नंबर पर, 10वें नंबर पर। वनडे में कौन से स्थान पर, रैंकिंग में 4th स्थान पर और 2020 में 10वें नंबर पर। और जो अभी महिला 2020 जो विश्व कप हुआ, इसका भी ध्यान रखना है आपको। वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ और जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई। किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। 2018 में महिला 20 जो क्रिकेट कप हुआ था उसके बारे में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आपको दिख रहे हैं ये है स्मृति मंदाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को चक्रवात गज, ये क्या है, चक्रवात गज के लिए 1146.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। तो देखो कौन सा राज्य है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है ये इन पे चक्रवात आया और चक्रवात क्या नाम है, गज चक्रवात कहाँ पे आया, तमिलनाडु में। तो एक हाई लेवल कमेटी बैठाई गई और उसमें सदस्य रहे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जी थे, अरुण जेटली और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। इन सभी की उपस्थिति में एक कमेटी गठित की गई और उनको अतिरिक्त सहायता के लिए कितने 1146 करोड़ रुपए मंजूर। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर B।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश की एयरलाइंस ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत की है? कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो फ़्लाइट की है एयरलाइंस की, उसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है, तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल की एयरलाइंस है, उसमें बिल्कुल ही प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है। तो देखो, पुर्तगाल से प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे अंत में भी कौन से गए हैं? पुर्तगाली। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव ये 1981 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं, सुधीर भार्गव। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। कल पूछा गया क्वेश्चन, हाँ कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बॉल का अवार्ड या किताब किसने जीता? तो इसका उत्तर था लुक्का मॉड्रिक। आप सभी ने काफ़ी लोगों ने अच्छा इसका आंसर दिया और काफ़ी लोगों ने तो इसके बारे में अच्छा डिटेल से लिखा है। तो मैं बार आपको ये कहता हूँ कि आप डिटेल से लिखा करो, जितना भी आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता हो, क्योंकि आप जितना लिख देते हैं आपको उतना याद पक्के 100% याद हो जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो ये मैंने पिछले पढ़ाया भी था आपको 1-2 दिन। अगर आप रेगुलर करंट देख रहे हैं तो इसका उत्तर अब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और जितना आपको इसके बारे में डिटेल से पता हो आप ज़रूर इसका आंसर दें। और ठीक है दोस्तों, और आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।